ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि 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 शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, और शुक्राना मेरे प्यारी प्यारी संगत का, जो बड़े प्यार से बड़े ध्यान से मेरे सत्संग सुनती हैं और समझती हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि गुरु पाक के आदेशों पर, उनके प्रवचनों पर, उनके जो भी अच्छे विचार हैं, अच्छी बातें हैं जो वो हमसे अपेक्षा रखते हैं, उन पर चलती भी होंगी। तो संगत जी, आज काफ़ी टाइम बाद मैं फिर से सत्संग कर रही हूँ, और बीच में काफ़ी सत्संग हुए, छोटे छोटे बड़े बड़े सारे सत्संग हुए, और हर दूसरे दिन तीसरे दिन सत्संग होते हैं, लेकिन कई बार नहीं हो पाता है सत्संग। ये इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ अपने गुरु जी महाराज जी से और अपनी प्यारी संगत से। संगत जी, अभी मेरी दीदी की पोती हैं, तो उनके लिए मतलब उनकी मम्मी पापा और उनकी दादी माँ, उनके परिवार के सभी सदस्य बहुत चिंतित थे, क्योंकि वो अभी उसका 10वीं का बोर्ड एग्ज़ाम था लास्ट टाइम। तो सभी चिंतित थे, क्योंकि थोड़ा सा पढ़ने में बिल्कुल नालायक है, ऐसा तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ, थोड़ा चंचल बुद्धि है, तो ध्यान थोड़ा उसका लड़की का डाइवर्ट हो जाता है इधर उधर पढ़ने में। तो हम सब, मैं भी, मेरे परिवार, हम सब बहुत वरीड थे कि हमारी बच्ची कैसे मतलब पास ही हो जाए, टॉप करना, फर्स्ट आना, तो इतना हम सोच ही नहीं रहे थे। हम एटलीस्ट इतना चाह रहे थे कि पासिंग मार्क्स ही लेके आ जाए, तो थोड़ा हमें अच्छा लगता, बच्चा एक क्लास आगे चला जाता। तो इन सारी चीज़ों से हम बहुत वरीड थे संगत जी, और उस चिंता के पीछे का कारण यही था कि बच्ची थोड़ी चंचल बुद्धि है, ध्यान नहीं दे रही है, पढ़ने पर नहीं दे रही थी, और स्वभाव की बहुत अच्छी है, हर बात में बहुत स्मार्ट है, अच्छी है, लेकिन वही है कि थोड़ा सा जैसे बच्चे होते ही हैं इस उम्र में, थोड़ा चंचल बुद्धि उसी टाइप की। तो और स्कूल में भी मैम ने बोल दिया था कि भाई 2-3 टाइम भी जो उसका मतलब स्कूल में जो भी उसके परीक्षा होती है, जो भी यूटी होते हैं, उनमें ये फेल ही रहती है, मतलब फेल ही समझो, बहुत ही कम मार्क्स होते हैं। तो मैम ने भी हमको स्कूल में बुला के, मतलब उनकी मदर को, फादर को बुला के वो सारी चीज़ें क्लियर पहले ही कर दी थी। तो उस चीज़ को देख के हमें और ज़्यादा बहुत डर लगा हुआ था, घबराए हुए थे हम लोग कि पता नहीं क्या होगा। और सच कहूँ तो मेरे को भी बिल्कुल विश्वास नहीं आ रहा था। मैं बाहरी मन से बच्चे को सांत्वना तो दे रही थी कि नहीं बेटा, तो पास हो जाएगी और अच्छे नंबर लाएगी, बिल्कुल चिंता नहीं कर, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं संगत जी वाकई में मैं बहुत डरी हुई थी। आप समझ ही सकते हैं कि मेरी दीदी की पोती है, तो मतलब मेरी ही पोती है, तो बहुत चिंता थी, बहुत चिंता थी। तो गुरुजी को हमने अरदास लगाई थी, और मैंने उनके मम्मी को, उनके दादी को, और ख़ुद उस बच्ची को भी बोला कि बेटा बहुत ज़्यादा मतलब कि चिंता का विषय है, क्योंकि अगर तुम पास नहीं होती हो तो उस चीज़ में क्लास को फिर से रिपीट करना, फिर से बुक्स लेना नए सिरे से, फिर ड्रेस, इन सारी चीज़ों में बहुत खर्चा हो जाता है, और इतना कुछ ऐसी आमदनी नहीं है, ये हम समझते हैं, हम मिडिल क्लास लोग हैं, और फिर उस क्लास में पढ़ने का तुम्हारा दोबारा मन नहीं करेगा, और फिर क्या होता है कि धीरे धीरे बच्चे का मन पढ़ाई से हट जाता है। और बहुत मतलब उसको फिर समझाया कि बेटा बिल्कुल गुरुजी के शरण में आ जाओ, अपने को पूरी तरह से सरेंडर कर दो, और गुरुजी से ही अरदास लगाओ, क्योंकि मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि, क्योंकि अब थोड़ा सा डर बन गया है। तो गुरुजी से उस बच्चे ने भी अरदास लगाई, उसके परिवार वालों ने अरदास लगाई, और मैंने भी अरदास लगाई। मैं छतरपुर मंदिर भी गई इस बच्ची को लेके, अपनी बेटी पोती को लेके, दीदी की पोती को, और घर पे भी मैंने गुरुपा से मतलब डेली रात दिन हमारा यही रहता था कि इस बच्ची को गुरुपा पास कर दो, अगली बार हम ज़रूर मेहनत कराएंगे मेरे गुरुजी महाराज, इस बच्ची को पास कर दो। और मैं सच बता रही हूँ संगत जी, इस सत्संग के माध्यम से मैं आपको बता रही हूँ कि
जिस तरह से मेरे को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, और उसकी मैम ने भी क्लियर कट बोल दिया था, और बच्ची का भी हम खुद से ही पूरा शेड्यूल देख ही चेक ही कर रहे थे कि ये क्या करती है क्या नहीं करती है सारी चीज़ें, तो बिल्कुल उसका उम्मीद नहीं थी। मेरे गुरु पा का मैं फिर से शुक्राना करना चाहूँगी, और मैं माफ़ी भी मांगने चाहूँगी अपने संगत परिवार से भी, अपने गुरुजी महाराज से भी, क्योंकि पास हुए उसको काफ़ी दिन हो गए हैं। रिज़ल्ट तो 11 से 17-18 के बीच में आ ही गया था 10th का, लेकिन मैं सत्संग नहीं कर पाई थी, और उसके पीछे बहुत सी चीज़ें थी जो मैं अभी नहीं बता पा रही हूँ। और तो मुझे क्षमा करना मेरे गुरु पापा, क्षमा करना मेरे संगत परिवार। तो आज मुझे लगा कि मुझे सत्संग करना चाहिए, क्योंकि जब हमें कोई चीज़ नहीं मिलती है ना संगत जी, तो हम गुरु पा का पीछा नहीं छोड़ते, बस दिन रात गुरु जी की जान खा जाते हैं। जैसे हम अपने माता पिता की, अपने भाई बहनों की जान खाते हैं कि हमें चाहिए, प्लीज़ हमारे लिए ऐसा करके दो, है ना। जैसे तो आप समझ ही सक रहे हैं मैं मतलब क्या कहना चाह रही हूँ। और तो गुरु जी के मैंने इतना ज़्यादा मतलब जान खानी शुरू कर दी थी कि गुरु पापा, उस लड़की को बिल्कुल पास करना है आपने, और अगले नेक्स्ट ईयर से हम उसको मेहनत कराएंगे। आपका आशीर्वाद तो हमेशा ही रहेगा हमारे साथ में, लेकिन हम उसको मेहनत भी कराएंगे। तो गुरु पापा, हमारी अरदास है उसको पास कर देना, क्योंकि उसके साथ साथ उसके पीछे जो इतने लोग जुड़े हैं वो कितना दुखी होंगे। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ, 2 बच्चों की माँ हूँ, और उनका करियर भी मेरे आगे है। उनका भविष्य को लेके जैसे मुझे चिंता है, ऐसे ही अपने अपने बच्चों को लेके सबको चिंता होती है। तो ये सारी चीज़ें मैं समझ पा रही थी। तो गुरु पापा, आज मैं ये सत्संग कर रही हूँ, और आपका शुक्राना सत्संग कर रही हूँ कि जैसे आपने हमारी लाज रखी, और उस बच्चे के परिवार की, उस बच्ची की लाज रखी आपने, उसे फ़ेल होने से बचाया। ये इतना बड़ा, ये हमारे लिए चमत्कार है, क्योंकि हम अपने बच्चे को कहीं ना कहीं समझ पा रहे थे कि वो कितने पानी में है, कितना क्या कर सकता है। तो और अभी भी उसके, मेरे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। उसके बहुत अच्छे मतलब जो हम उम्मीद सिर्फ एक पासिंग की कर रहे थे, पासिंग मार्क्स की, तो उसके बहुत अच्छी परसेंटेज आई है, 70% आई है। उसके लिए मैं तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत आभार मानती हूँ मेरे गुरुजी महाराज कि आपने उस बच्चे को बहुत अच्छे नंबरों से पास करा दिया। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और अब वो बच्चा 11th में चली गई है, वो बेटी हमारी। तो अब सब के सब मतलब हम सबके चेहरों पे बहुत मुस्कान है। और मैं वहाँ बोल के भी आई थी जब मैं छतरपुर मंदिर लेके गई थी उस बच्चे को कि अब हम इसके पास होने के बाद हम फिर से आपके दर्शन के लिए आएंगे गुरु पापा, आज आप हमें बुलाना, ज़रूर बुलाना। तो मेरे गुरु पापा ने हमें आने का फिर से एक मौका दिया। वैसे तो हमारे लिए अपने गुरु पा का वो मेरा मायका है, हम सभी बहनों का मायका है, हमारे लिए कोई मनाही नहीं है वहाँ आने की। जैसे एक माँ के घर पे, एक बहन के घर पे हमारे को कोई बुलाने की ज़रूरत नहीं होती है, और हम बेधड़क जाते हैं। तो उसी तरह से हमारे वो गुरु पापा का घर है, वो हमारा घर है। लेकिन कोई ना कोई ऐसा चमत्कार होता है, कोई ना कोई एक हमारे जीवन में बहुत अच्छा एक सत्संग होता है, जिसकी वजह से हम और ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, और जैसा मन हमारा प्रफुल्लित हो जाता है, और पैर हमारे खुद ब खुद हमारे गुरु पापा के द्वार पर जाने के लिए ललायित रहते हैं, उत्साहित रहते हैं। तो अभी हम उस बच्चे को लेके फिर हम जाएंगे छतरपुर, अपने गुरु पापा का शुक्राना करने के लिए जाएंगे। और सत्संग के माध्यम से तो मैं अपने गुरु जी का और अपने सभी पितृदेवों का, देवी देवताओं का शुक्राना कर रही हूँ। और आगे के लिए भी गुरु पापा हमेशा हमारे साथ रहना, और उस बच्चे को सद्बुद्धि सही राह दिखाना कि अब तक उसने जो मतलब पढ़ने में जो भी इग्नोरेंस दिखाई है, आगे वो ना दिखाए, और आपका आशीर्वाद लेते हुए आगे अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से करे, निभाए, अपनी जिम्मेवारियों को भी समझे, अपने लिए भी और अपने पूरे परिवार के लिए भी, और अपनी जिम्मेवारियां, अपने कर्तव्य समझे। और गुरुपा, मैं तहे दिल से बहुत मतलब मैं बता नहीं पा रही हूँ आपको कि मैं कितनी खुश हूँ, क्योंकि मैं उसकी माँ की, उसकी दादी की मतलब जैसे आंखें देखती थी तो मुझे बहुत मतलब फ़ील होता था कि मैं क्या करूँ इन लोगों के लिए। तो मैं कुछ नहीं कर सकती गुरु पापा, जो किया आपने किया, बस हमने आपसे अरदास लगाई और आपने हमारी लाज रखी, उस बेटी के परिवार की, उस बच्चे की लाज रखी। इसके लिए मैं आपके लिए बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ।
और गुरु पापा, एक शुक्राना सत्संग मेरा भी एक और है कि मैं जब मेरी बेटी पंजाब में थी तो मैं बोलती थी अपने गुरु पा को कि गुरु पा, आप ही उसकी माँ हैं, आप ही उसके पिता हैं और आप ही उसके सखा हैं, उसके दोस्त हैं, उसके रक्षक हैं। वो मेरी बेटी पंजाब में अकेली है, वहाँ उसका कोई भी नहीं है और जो हैं वो हैं भी, ऐसा नहीं है। मैं उनका भी तहे दिल से शुक्राना करती हूँ जिन्होंने मेरी बेटी को सपोर्ट भी किया, ऐसी बात नहीं है। उनकी मैम हैं स्कूल की, उन्होंने सपोर्ट किया और वहाँ एक लड़की हमें बेटी और मिली, संगत आंटी, उन्होंने भी सपोर्ट किया। तो उनके लिए भी मैं आपका आशीर्वाद चाहती हूँ और मैं उनको शुक्राना करती हूँ तहे दिल से। लेकिन फिर भी जहाँ ये रहती थी वहाँ ऑनर थोड़े ठीक नहीं थे, तो उस लिए मुझे बहुत चिंता होती थी अपनी बेटी की और बस रात दिन में अपने गुरुपा की जान खाए रहती थी कि गुरुपा मेरी बेटी की रक्षा करना और उसके अंग संग रहना और किसी तरह से बस 1 साल, क्योंकि 1 साल का उसका स्कूल में, वहाँ आर्मी स्कूल में हुआ था सिलेक्शन, तो 1 साल किसी तरह से उसका कट जाए और मेरी बेटी मेरे पास आ जाए गुरु पापा। तो आपने मेरा बहुत बहुत सहारा किया, बहुत बहुत मेरा बातों को सोचा समझा और आपने मेरी बेटी के, आप मेरे अंग संग रहे, उनकी आपने रक्षा करी मेरी बेटी की। और अब 1 साल के बाद मेरी बेटी अभी 28 तारीख को, जिस दिन नौमी थी, उस दिन आ गई है मेरे पास और बिल्कुल ठीक ठाक आई है। मेरे गुरु का उससे अंग संग रहे, उसके पापा और उसके भाई उसको लेने के लिए गए थे, तो पूरी तरह से सुरक्षित। और जैसे कि मैंने आपसे उम्मीद की थी, आपने मेरे लिए ये मेरी बात को सुना, मुझे समझा, एक माँ की पुकार को समझा मेरे गुरुपा। इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ गुरु पापा। और जिस तरह से आपने अभी मेरे बच्चों की, हमारी रक्षा की है, हमारे आप अंग संग रहे हैं, उसी तरह से हमेशा हमारे अंग संग रहना। और अब मेरी बेटी बहुत खुश है और उससे ज़्यादा मैं खुश हूँ कि मेरी बेटी ठीक ठाक पंजाब से यहाँ आ गई है, आपकी नगरी से यहाँ आ गई है और हमेशा हमारे साथ रहना गुरुपा। और आगे भी मेरी बच्ची के अंग संग, मेरे दोनों बच्चों के अंग संग, मेरे पतिदेव के, पति अंकल के अंग संग, मेरे अंग संग, मेरी 3 बहनों के, उनके पूरे परिवार के अंग संग, मेरे भाई बहनों के सभी बच्चों के अंग संग, जो भी मुझसे जुड़े हैं और जो हमारे लिए भला चाहते हैं, भला सोचते हैं, और उनके अंग संग हमेशा रहना गुरु पापा। और हमेशा अपने रक्षा कवच में हम सबको रखना, हमें सही राह दिखाना, सद्बुद्धि देना गुरुपा। और संगत जी, मैंने लास्ट टाइम बताया था कि जब मतलब एक कौआ है जिसका नाम मैंने बंसी रखा हुआ है और एक कबूतर है जिसका नाम मैंने पुत्रू रखा हुआ है। पुत्तर मतलब पुत्रू कहते हैं हम लोगों में। तो वो मतलब पहले तो जैसे कभी कभी आता था, फिर वो आने लग गया, डेली आने लग गया। अब तो वो दिन में 4-5 बार आते हैं दोनों ही। तो गुरुपा मैं क्या बताऊँ संगत जी, मतलब मुझे इतना अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि मेरे साथ कोई है, मेरे पितरों का आशीर्वाद है। और कभी कभी लगता है कि गुरुपा उस कबूतर रूप में आ रहे हैं। और हमारी खिड़की से अंदर, विंडो से अंदर बिल्कुल भी कुछ ऐसे जालियाँ लगी हुई हैं, तो कबूतर के पंख आने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन यहाँ मुझे आए दिन कबूतर के पंख दिखते हैं और जिससे मुझे बार बार मुझे आभास होता है कि मेरे गुरुपा कह रहे हैं तू डरा मत कर, क्योंकि मुझे भी अभी अपने बच्चों के फ्यूचर के लेके, उनके शादी ब्याह को लेके बहुत चिंता है। हालांकि मैं जानती हूँ मेरे गुरु पापा हमारे साथ हैं और जो गुरुपा करेंगे वो अपने हिसाब से करेंगे, जो मेरे बच्चों के लिए, हमारे लिए सही होगा। लेकिन फिर भी क्योंकि मैं एक माँ हूँ संगत जी, आप समझ सकते हैं मेरी परेशानी को, तो मुझे चिंता हो ही जाती है। और अभी 3-4 दिन पहले भी मुझे कुछ ऐसे आभास हो रहा था जैसे सपने कभी अच्छे नहीं आ रहे थे, तो मैं गुरु पापा से ही शेयर करती हूँ। क्योंकि अब मैं जग जाहिर, जैसे मैं कभी अपने फ्रेंड सर्कल में या कभी अपने रिश्तेदार में ऐसे शेयर किया करती थी, तो अब मैंने बहुत कम कर दिया है, क्योंकि उसका कोई आउटपुट नहीं निकलता है। वो लोग कुछ कर भी नहीं सकते हैं, तो जो करेंगे मेरे गुरुपा करेंगे। मेरे गुरुपा से शेयर करा। तो जब मैं अपनी दीदी के घर जा रही थी तो रास्ते में मुझे 2-3 बार ऐसा हो गया कि कभी मरावा कबूतर दिखा, कभी मरावा कौवा दिखा, कभी मतलब मरावा कोई एक पक्षी दिखा या ऐसे इस तरह से। तो
मैं समझ गई कि गुरुपा ने मेरे सारे संकट सारे कष्ट काट दिए हैं, अपने ऊपर ले लिए हैं। हालांकि अगर गुरुपा हमारे संकट अपने ऊपर लेते हैं तो भी हमें अच्छा नहीं लगता है संगत जी, लेकिन अब गुरुपा तो गुरुपा ही हैं, अपने बच्चों की सारी ओल टाल जो भी है दुख सब अपने ऊपर ले लेते हैं और मेरे गुरुपा भी ठीक रहें, बस हम तो यही चाहते हैं। तो हमारे गुरुपा का हमारे पूरे संगत परिवार पर, हम पर, हमारे पूरे परिवार पर हमेशा ऐसे ही आशीर्वाद बना रहे, यही इसी कामना के साथ। और हमारे पूरे संगत परिवार के सारे वो विशेष पूरी हों जिनसे उनका भला होता हो, उनका हित होता हो और दूसरों का अहित ना होता हो। वो गुरु पापा मेरी सारी उनकी अरदास, उनकी इच्छाएं पूरी करना। इसी के साथ मैं अब अपना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। कोई संगत शायद अभी भी ऐसी है जिनको अभी बहुत दुख है या बहुत कष्ट में से वो गुजर रही हैं, तो शायद मेरे गुरुपा मुझसे कहलवाना चाह रहे हैं कि वो बिल्कुल भी निराश ना हों, उम्मीद ना छोड़ें। और गुरुपा ने आपका हाथ थामा हुआ है और इस सत्संग के थ्रू आपको वो पूरा विश्वास दिलाना चाह रहे हैं कि आप बिल्कुल निराश मत होइए, गुरुपा पे पूरी तरह से विश्वास कीजिए। और इसी के साथ मैं सत्संग को विराम करती हूँ, अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि 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 शुक्राना 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 मेरे गुरुजी महाराज का। जय गुरुजी, जय मेरी संगत परिवार का, जय गुरुजी का, जय संगत परिवार का, जय गुरुजी।